हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एंड मी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स एंड मी क्लासेस में हम लोग जनरल साइंस में वर्क पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्क पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोग 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यदि आपने वही वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं जो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूं। चलते हैं आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से और समझना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। चलो नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, पिछला वीडियो यदि नहीं देखा होगा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है वो क्या कह रहा है? वो दिशा निर्धारित कर रहा है। जब दिशा निर्धारित करता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर उसका एंगल डिसाइड कर देते हैं। एंगल मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर दिशा की बात कर रहा है। याद रखें, जब दिशा के बारे में नहीं बोलता तो सब चल जाता है, लेकिन दिशा के बारे में बोला गया। क्या है? लंबवत दिशा है। लंबवत दिशा ऐसी होती है और इसको हम कितने एंगल से डिनोटेट करते हैं? 90 डिग्री से। लंबवत दिशा को कितने एंगल से बताया जाता है? 90 डिग्री से। परपेंडिकुलर दिशा मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ कॉस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर एफ हो गया इंटू डी हो गया। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो होता है। मतलब वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा? पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जीरो वाला ऑप्शन हुआ है हमारा राइट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? यहाँ पर याद कर ले, क्या याद करना है कि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के, जो बल हमारा लग रहा है, जो बल हमारा लग रहा है उस बल की दिशा के परपेंडिकुलर में विस्थापन हो रहा है। क्या कह रहा है? विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो रहा है। मतलब बल यदि ऐसा लग रहा है और हमारा क्या हो रहा है? विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री का एंगल बना। तो यहाँ पर जो वर्क होता हुआ है कैसा होता है? शून्य होता है। तो याद कर लें, बिल्कुल जो हेडिंग यहाँ पर डली है और आंसर वहां पर लिखा है। इस तरह के कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन को हमें याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य। क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? देखो वर्ड देखें, नहीं करता है। इनमें से पूछ रहा है जो हमारा वर्क डन है वो किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं होता। तो यहां पर क्या लिखा है? अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड होता है, इसमें सच्चाई है। डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होता है, सच्चाई है। बल और विस्थापन ये तो हमारे वर्क डन की डेफिनेशन है, तो इस पर भी डिपेंड होता है, लेकिन मास पर डिपेंड नहीं होता है। किस पर निर्भर नहीं करता? मास पर निर्भर नहीं करता। याद रखें, किस पर निर्भर नहीं करता? मास पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य मास पर निर्भर नहीं करता। तो इसको भी आप याद कर लें, कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। मतलब वेग को बढ़ाया जा रहा है। वेग को बढ़ाने का मतलब स्पीड के बढ़ाने की बात हो रही है। और यहां पर जो वर्क की डन के रूप में जो एनर्जी स्टोर होगी, कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, गतिज ऊर्जा के रूप में एनर्जी स्टोर होगी। तो वर्क डन किसके रूप में होगा? गतिज ऊर्जा के रूप में होगा। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 mv² फॉर्मूला होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 m वेलोसिटी दी गई, रेंज दी गई, मतलब यहाँ हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं चलता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। 1/2 m की वैल्यू कितनी दी गई? 800 किलोग्राम किसकी होती है? मास, इनटू ब्रैकेट के अंदर v2 कितना दिया गया? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और v1 कितना हो जाएगा? 5r। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? v2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? v1। बस इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ये यहाँ 800 कर लें, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये माइनस से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 400 लिख देंगे, इनटू ये कितना बचेगा? 75 बचेगा। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग आ रहा है कितना? ये आएगा लगभग, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो 30123
ये आएगा जूल में आएगा। अब इसको किलो जूल में चेंज करना तो हम क्या करेंगे, ये 30,000 है, कितना 30,000 है, इसमें हम क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, ये क्या बन जाएगा किलो जूल बन जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 30 किलो जूल बचेगा। मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा 30 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब एक बार देख लें कैलकुलेशन मैंने कैसे की, समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बहुत सारे स्टूडेंटों से गलत होते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 200 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता, नीचे से ऊपर की उठाने की बात कर रहा, मतलब स्थितिक ऊर्जा की बात हो रही है। स्थितिक ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो जो भी डाटा दिया उसके आधार पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में हम देखते हैं डब्ल्यू स्थितिक ऊर्जा की बात हो रही, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही, तो mgh हो जाएगा। अब mgh हो गया यहाँ पर, तो mgh मतलब m की वैल्यू कितनी है 20 है, g की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं 10 दी गई है। 10 दी गई तो जो क्वेश्चन में दी गई उसी को लिखना पड़ेगा मुझे, 10 रख देते हैं। h यहाँ पर कितना 2 है। अब इसको हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो इसका इसमें 20 हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी जूल हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी जूल हो जाएगी। अब जूल हो गई, क्योंकि हम जूल हो गई तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। W इक्वल क्या हो जाएगा 400 जूल, 400 जूल ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसेप्ट बेसिस है, मतलब न्यूमेरिकल नहीं। निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य कर सकता है, इनमें से पूछ रहा कौन अधिक कार्य कर सकता है। इनमें से कौन अधिक कार्य कर सकता है, उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ। तो हम जानते हैं इसमें देखें सबसे तेज, जहां पर सबसे अधिक विस्थापन होगा, जहां पर सबसे अधिक विस्थापन होगा वहां पर वर्क डन अधिक होगा, क्योंकि बल इंटू विस्थापित दूरी क्या होता है हमारा वर्क डन होता है। विस्थापित दूरी किसमें होगी, बंदूक की गोली में होगी। बंदूक की गोली क्या होगी, इन सब की तुलना में ज्यादा अधिक दूरी तक जाएगी और ज्यादा जल्दी भी जाएगी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन सभी आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा पहले भी बोल चुका हूं आपको कि आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा उसको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, अलग से ना पढ़ना पड़े। याद रखें ना, बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते रहते हैं हमारे, लेकिन वीडियो गायब हो जाते होंगे, और जो वीडियो गायब हो जाते हैं उसका मतलब है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो भी वीडियो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे उन सभी क्वेश्चन की PDF होगी, वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो उसका लास्ट पेज होगा उसमें सभी आंसर होंगे। अब लास्ट पेज में आंसर इसलिए देता हूँ मैं, क्योंकि आप वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जब आप जितने भी वहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि कितने सही हो रहे हो, तो वो सही क्वेश्चन मिलाने के लिए लास्ट पेज में आपको आंसर मिल जाएंगे। याद रखें, प्रैक्टिस के पर्पज से जो PDF में प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.5 में ऊपर, भूमि से उठाकर ऊपर की बात कर रहा है, अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है और G इक्वल दिया गया। तो नॉर्मली ये नीचे से ऊपर उठा रहा, मतलब उठाते समय पूछ रहा है, मतलब स्थितिक ऊर्जा। जब कोई वस्तु हाइट की बात की जाती है तो वहां पर कौन सी एनर्जी होती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिक ऊर्जा होती है। तो हम वहां पर वर्क डन के रूप में हमारी स्थितिक ऊर्जा होगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है mgh, क्या होता है mgh। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, m क्या है यहाँ पर 10 है, g यहाँ पर कितना दिया गया 10 दिया गया, h यहाँ पर कितना दिया गया 1.2 मीटर दिया गया। इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले भी कई बार करा चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। 10 की जगह 10 रखते हैं, ये 10 की जगह 10 रखते हैं। यहाँ पर 1.2 को 1.2 कर देंगे, पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। 120 जूल, जो भी ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो। तो उम्मीद है जो कैलकुलेशन है मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्य कहलाता, कार्य में कितनी बार बता चुका हूं, कार्य कहलाता बल इंटू विस्थापन कहलाता, द्रव्यमान इंटू त्वरण, लंबाई चौड़ाई। अब कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पर हमें, अगर हमारे वीडियो आप देख रहे हैं तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। बल इंटू विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, मतलब ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बल इंटू विस्थापन मतलब ए वाला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसको रट लें, याद कर लें, जो भी मैं समझा रहा हूं इसको रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, कार्य यहां पर दिया 56 जूल और उस पर लगाया गया बल कितना, इतना दिया है 7 न्यूटन। तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब नॉर्मली दिया है यहाँ पर विस्थापन के ज्ञात करना है, कोई यहाँ पर एंगल की बात नहीं कर रहा है ना किसी पर्टिकुलर दिशा की बात कर रहा है। तो बल की दिशा में विस्थापन है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इक्वल क्या है हमारा, फोर्स इंटू दूरी, विस्थापित दूरी। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स दिया गया और कार्य दिया गया, तो दूरी निकालना। तो D इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वर्ग इधर ही रहेगा, F नीचे पहुंच जाएगा। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देना, W इक्वल कितना दिया है, वर्ग दिया 56 दिया है, यहाँ पर आप देख सकते 56 दिया है, और फोर्स कितना दिया, न्यूटन में दिया 7 न्यूटन। अब इसको हम कट करेंगे तो कितने, किससे आएगा, 7 8 56, 8 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, दूरी क्या मीटर में होती तो 8 मीटर हो जाएगा। अब जो दूरी कितनी हो गई, 8 मीटर हो गई, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने कैलकुलेशन की एकदम राइट है, और कितना आया, 8 मीटर आ गया हमारा। तो उम्मीद है इसकी भी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 10 न्यूटन का बल, मतलब यहाँ पर बल की दी गई वैल्यू, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, एक वस्तु पर कार्य कर रहा है, इतनी न्यूटन का बल, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर W हो जाएगा, F इंटू दूरी हो जाएगी जो अभी मैंने बात की थी। F यहाँ पर कितना दिया गया, 10 दिया गया, दूरी यहाँ पर कितनी दी गई, 5 मीटर दी गई, दूरी कितनी दी गई, 5 मीटर दी गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो 50 जूल वाला सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, फिर भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्या करूंगा, आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इससे आपसे क्वेश्चन बनने लगे। क्या लगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता, हाँ, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, यहां पर पूछ रहा है निर्भर करता है, याद रखें किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है इसमें। तो निर्भर करता है, ध्यान से सुने, निर्भर करता मतलब यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, हमें पता है अच्छी तरह, निर्भर करता है बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता मतलब ABC जिसमें भी ऑप्शन होंगे, ABC हमारा डी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ABC। तो ए भी आंसर आपको मिल गया होगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये याद भी कर लें कि हमारा जो वर्क है वह विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, और प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखे यदि बल F इक्वल 0 है, फोर्स इसलिए किया गया कार्य W, तो किया गया कार्य कितने, यदि फोर्स इक्वल 0 है, क्या कह रहा है, F फोर्स इक्वल 0 है, तो हमारा वर्कडन क्या होगा, फोर्स इक्वल 0 है तो वर्कडन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्स इक्वल 0 तो हमारा वर्कडन कितना होगा, तो कभी भी फोर्स या डिस्टेंस दोनों में से कोई एक 0 हो जाता है, फोर्स या डिस्टेंस दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाता है, तो वर्कडन हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्कडन इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यदि ये 0 हो गया तो भी हमारा वर्कडन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यदि ये 0 हो गया तो भी हमारा वर्कडन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर जो हमारा कॉस थीटा होता है उसमें यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो भी हमारा वर्कडन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो बहुत सारी कंडीशन है जिनमें वर्कडन हमारा 0 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है, मतलब जमीन से ऊपर उठाता है, उसे जमीन से कितनी ऊपर उठा रहा है, 1.5 मीटर उठाता है, अपने सिर पर रखता है। मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हाइट पर कोई वस्तु ऊपर नीचे हो रही है तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, वर्क डन के रूप में पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिक ऊर्जा की बात हो रही है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य निकालना, G इक्वल दिया गया है, तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर mgh हो जाएगा,
m इक्वल दिया गया 12, g इक्वल 10 दिया गया है, g इक्वल 10 दिया गया है, और हमारा h इक्वल कितना दिया गया 1.5 दिया गया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15 कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो 10 से डिवाइड करेंगे, इससे एक कैंसिल हो जाएगा। इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 और 15 का 15, 180 जूल हो जाएगा ना। तो 180 जूल वाला सी वाला ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से राइट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन है, उम्मीद है ये समझ में आई होगी कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डायरेक्ट किसी से नहीं बनेंगे, ये याद रखें। आपको ऐसा लगता है सिर्फ देखकर हमसे बन जाएंगे, हमने प्रैक्टिस नहीं की तो बन जाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। चलते एक लिखा है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन मतलब बल दिया है का कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, मतलब विस्थापित किया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर W इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर बल की दिशा की बात कर रहा है तो क्लियर हो जाएगा। F इक्वल क्या है, यहाँ पर 25 दिया है, डिस्टेंस यहाँ पर कितनी दी गई 5 मीटर दी गई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 जूल हो जाएगा। मतलब हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन ये भी राइट हो जाएगा। कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये भी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो कितना हो गया है हमारा 125, सॉरी न्यूटन वाले पे गलत ऑप्शन पे टिक लग गया था, जूल है ना, जूल है, या तो यहाँ पर जूल लिख भी दिया था मैंने, तो सी वाला ऑप्शन होगा। ये सब कंफ्यूजन के लिए दिया गया है। डब्ल्यू भी कुछ नहीं होता, पीए कुछ नहीं होता, पास्कल यूनिट नहीं होती वर्क डन की, ना न्यूटन होती है ना डब्ल्यू होती है, ये जूल होती है। तो जूल वाला हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो कार्य हमारा कैसा होगा। तो नॉर्मली हम जानते हैं दीवार में कोई धक्का दे रहा है, वो दीवार खिसक नहीं रही है, वो कह रहा है उसको खिसकाने में विफल हो रहा है, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब वर्क डन जीरो होता है, मतलब वहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होता है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डिस्टेंस, मतलब एफ फोर्स कुछ लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब बिल्कुल कोई भी वर्क नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्तर बल से, यदि कोई व्यक्ति कितने न्यूटन के, 12 न्यूटन के एक स्तर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो इसके द्वारा किया गया कार्य निकाल देते हैं। W इक्वल क्या हो जाएगा, एफ इंटू डिस्टेंस, एफ क्या है यहाँ पर 12 दिया गया है और डिस्टेंस 4 मीटर दी गई, 48 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 जूल हो जाएगा। तो 48 जूल वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ऑलरेडी आपको समझ में आती जा रही होगी जिस तरह मैं कैलकुलेशन करते जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। जो कार्य, याद रखें, जो वर्क है वह हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पर नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट होगा आगे बढ़ेगा तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, उस पर निर्भर करता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस पर निर्भर नहीं करता, याद रखें, निर्भर नहीं करता है की बात कर रहा है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वस्तु के प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन की जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगी, और ऐसे वीडियो और भी आते रहें, आपके पास पहुंचते रहें, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। जो भी पीडीएफ जनरेट होती है वो उस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, किस वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। इसको मैंने जल्दी आंसर बता दिया। उसका रीजन है क्योंकि सेम क्वेश्चन इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर बल जो हमारा वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, ना होने पर किया गया कार्य शून्य हो जाता। वर्क डन शून्य कब हो जाता, वर्क डन शून्य दो स्थिति में होता है, या तो हमारा एफ कैसा हो, जीरो हो, कैसा हो, जीरो हो, या फिर हमारा जो हमारी इसमें डिस्टेंस होती है वह कैसी हो, जीरो हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर हमारा थीटा कितना दिया हो,
90 डिग्री हो। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, वर्क किस स्थिति में 0 हो, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट यहां पर दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, मतलब ये जो डी दिया गया है ये डी जी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, 0 होगा। तो जो ऑप्शन दिए गए उनके ऑप्शन में हम लोग देखें तो वर्क डन 0 कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कार्य हुआ है, क्या कह रहा, कार्य हुआ है, ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होना चाहिए, उनमें से एक इनमें से कौन सी है, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक कौन सी, क्या कह रहा है, बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं चाहिए। तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, बड़े अच्छे से दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वर्क डन के लिए शर्त है कि बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, तभी वर्क डन होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है ना, वर्क डन क्या कहलाता है, बल इंटू बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन, बल की दिशा में क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो ये स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कार्य का गुणनफल होता है, कार्य का गुणनफल उम्मीद है अभी हम लोग पढ़ चुके, ये भी आपसे बन जाएगा। कार्य क्या होता है, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, याद रखें, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन है, याद रखें, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफल का जो गुणनफल होता है, वर्क डन का गुणनफल होता है। तो एक बार अच्छे से ऑप्शन होते रिपीट करके पढ़ लिया करें, जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। नहीं पढ़ेंगे आप बार बार तो आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी। तो याद रख के इसको अच्छे से पढ़ लिया करें जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन पे लिखा है कार्य किस पर निर्भर करता, नहीं करता, सॉरी, किस पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, फोर्स पर निर्भर करता है, और हमारा कौन सा एंगल, दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल के बीच पर भी निर्भर करता है, लेकिन इंपल्स पर, संवेग पर निर्भर नहीं करता। किस पे, संवेग पर निर्भर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन के अनुसार डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि संवेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्तर बल, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्तर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित होता है, बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछा गया है कि वर्क डन को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि क्या कह रहा है, एक वस्तु पर कोई बल लग रहा है और जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या हो रही है, वस्तु विस्थापित हो रही है, उसी दिशा में चलकर वो आगे जा रही है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, किया गया कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किया गया कार्य बोलते हैं। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, मतलब किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, आप जब के लिए हमें ऑप्शन पढ़ना पड़ेंगे तभी इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या लिखा है, यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता, क्या करता है, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बल इस पर कार्य करते हैं, यहां विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। ये सही बात है, लेकिन इसका किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, तभी किया जाता है पूछ रहा है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है इसको भी आप अच्छे से देख लें और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए लास्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो मैं कई बार बता चुका हूं, यदि बल और विस्थापित दूरी के बीच का कोण 90 डिग्री है तो हमेशा वहां पर वर्क डन कैसा होता है, 0 होता है। वर्क डन कैसा होता है, 0 होता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन मैं लेकर आया था। नेक्स्ट पार्ट था ये वर्क डन का, और भी जितने पार्ट्स बन सकते हैं एक एक टॉपिक पर मैं लेकर आता रहूंगा। आप वीडियो इसी तरह देखते रहें। थैंक यू।